ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे दिव्य दृष्टि के अनुभव। इस विषय में संदेश पुत्री ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी का निम्नलिखित अलौकिक अनुभव पढ़ने योग्य है। एक दिन की बात है कि पिताश्री अर्थात बाबा ने हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंदर और बाहर से मौन धारण करने अर्थात अंदर मन के व्यर्थ संकल्पों और बाहर मुख की वाणी से परे जाने का अभ्यास करने के लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम दिया। यूँ तो हम लगभग 300 यज्ञवत्स इकट्ठे रहते थे और यज्ञ का हर एक कार्य भी पहले की तरह चलता रहता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण और दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षक था कि सभी के सभी वत्स चलते फिरते सूक्ष्म फरिश्ते से दिखाई देते थे। अभी अंतर्मुखता की इस दिनचर्या को 2-3 दिन ही हुए थे कि एक दिन संध्या समय, जबकि मैं एक बहन के साथ बैठी थी और एकांत में आत्मस्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक ही प्यारे प्रभु पिता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैं इस दुनिया और देह की सूझबूझ से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमय शरीरधारी के रूप में है। उनके नैन और आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैं इन चर्म चक्षुओं से पिताश्री के व्यक्त शरीर को देखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से वे अव्यक्त और आकर्षक मूर्ति मेरी ओर देख रहे थे। बस इतना ही देखने के बाद मैं ध्यानावस्था से नीचे उतर आई। अब मुझे इस संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा के इस नए प्रकाशमय अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अब तक बहनों अथवा भाइयों को जो साक्षात्कार होते आए थे वे अनेक देवी देवताओं जैसे कि श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम आदि के होते। आज यह अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी कि जब प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान हैं, तो फिर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का यह रूप दिखाई देने का क्या रहस्य है। मेरी जितनी आयु थी और जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, परंतु मैं हल न कर सकी। अतः मैंने मातेश्वरी जी के सामने यह प्रश्न रखा। मातेश्वरी अर्थात यज्ञ माता ने मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति समझने तथा मेरे प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न किए, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिताश्री अर्थात ब्रह्मा बाबा को अपना यह अनुभव बताना। जब मैंने पिताश्री को यह अनुभव सुनाया तो वे भी इसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उनके हावभाव से ऐसा लगता था कि वे सोच रहे हैं कि यह क्या कहती है। आखिर उन्होंने यही कहा, बच्ची, शिव बाबा अर्थात परमपिता शिव को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्होंने यह साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यानावस्था में बताएंगे या वे मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट करेंगे। अगर आप फिर ध्यानावस्था में जाओ और फिर उन्हें देखो तो आप ही उनसे परिचय पूछ लेना। अस्तु। वह दिन बीत गया। दूसरे दिन संध्या समय जब मैं आत्मस्थिति का अभ्यास कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझ आत्मा को
अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। मैं फिर ध्यानावस्था में चली गई और मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री ने मुझे कह रखा था कि उनका परिचय पूछना, अतः मैंने पूछने का साहस किया। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? इस वार्तालाप को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में, तो देखना मत भूलिएगा। और यह देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो अब तक पहुंचती रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। ओम शांति।